आप सभी को शुभ प्रभात। हम जानेंगे साहित्य अकादमी सम्मान के बारे में जो मिलता है, राजस्थानी, अंग्रेजी, हिंदी सभी को मिलता है, तो इसके बारे में जानेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने और उसको संरक्षित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 1954 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्थापना हुई थी कब? 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ और बातें। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। इस पुरस्कार के जरिए भारतीय लेखन में उत्कृष्टता को पहचान मिलती है। पुरस्कार विजेता को एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की पट्टिका भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, पुरस्कार की जो पट्टिका है भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने डिजाइन की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। साल 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कविता की 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कथाएं, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने पुरस्कार जीता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नकद राशि दी जाती है। नकद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मान राशि 50,000 नियत है। वर्ष 2023 के लिए संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास जो है मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1955 से 2023। यह है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है हिंदी भाषा के लिए। ये है वो सभी भाषा के लिए मिलता है, यहाँ हिंदी भाषा लिखा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची है। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी, कौन सी कृति? हिम तरंगिनी के लिए, जो काव्य शैली में लिखी हुई है। हिम तरंगिनी की 1955 में शुरुआत हुई थी। 1954 में तो उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया है। और स्थापना मतलब किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, यह व्याख्या शैली में है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव, बौद्ध धर्म दर्शन, ये जो टिक बना हुआ है ईसाई धर्म के जैसे, तो वो उसका यहाँ पर अर्थ है कि मतलब निधन के बाद, ये दर्शन शैली में लिखा गया है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास। 1958 में राहुल सांकृत्यायन की कृति इतिहास, कौन सी शैली में? इतिहास शैली में। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, जो नेट सिलेबस में भी दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति की शैली में लिखी गई है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, जो 1959 में इनको मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, काव्य शैली में है ये। 1961 में भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र का भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला। 1962 में पुरस्कार वितरण नहीं हुआ है। 1963 में अमृत राय, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, यह एक जीवनी लिखा है अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद के लिए। प्रेमचंद कलम का सिपाही वह जीवनी है। 1963 में इनको मिला है पुरस्कार।
1964 में आंगन के पार द्वार काव्य शैली में लिखा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला है 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए। 1965 में नगेंद्र को मिला है, डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना के लिए। रस सिद्धांत एक विवेचना है, उसी शैली में लिखा गया है, तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला है रस सिद्धांत के लिए। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो रचना है वह उपन्यास है। मुक्तिबोध के लिए जो लिखे हैं तो वो मुक्तिबोध के लिए मुक्तिबोध पर एक उपन्यास लिखे हैं। 1966 में मिला है इनको पुरस्कार। 1967 में अमृतलाल नागर को मिला अमृत और विष उपन्यास पर। अमृत और विष उपन्यास पर अमृतलाल नागर को मिला। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला किस पे? काव्य जो है काव्य शैली में लिखा गया है दो चट्टानें, काव्य शैली में लिखा गया हरिवंश राय बच्चन द्वारा दो चट्टानें, उस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी 1968 में। श्रीलाल शुक्ल को मिला है 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए, जो नेट सिलेबस में भी है। 1970 में मिला है रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए। निराला की साहित्य साधना जीवनी है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है 1970 में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1971 में नामवर सिंह को मिला है साहित्यिक आलोचना कविता के नए प्रतिमान। साहित्यिक आलोचना क्या लिखा है इन्होंने? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, 1971 में इनको पुरस्कृत किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी काव्य लिखे हैं, बुनी हुई रस्सी 1972 में इनको मिला है, भवानी प्रसाद मिश्र को पुरस्कृत किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया आलोक पर्व जो निबंध है उसके लिए इनको मिला है 1973 में पुरस्कृत किया गया है। शिवमंगल सिंह सुमन की कृति है मिट्टी की बारात, काव्य शैली में लिखा गया है, 1974 में इनको पुरस्कृत किया गया है शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के लिए। तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी को मिला है 1975 में। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास जो है यशपाल जो लिखे हैं मेरी तेरी उसकी बात, उस पर इनको मिला है 1976 में पुरस्कृत किया गया है। चुका भी हूँ मैं नहीं शमशेर बहादुर द्वारा कृति है ये, काव्य शैली में चुका भी हूँ मैं नहीं शमशेर बहादुर सिंह को मिला है 1977 में। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है काव्य शैली में, इसमें इनको मिला है 1978 में पुरस्कृत किया गया है। कल सुनना मुझे यह भी काव्य है, सुदामा पांडे धूमिल हैं इसके, और 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को पुरस्कृत किया गया। जिंदगी नामा जिंदा रुख यह उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, 1980 में इनको पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी। ताप के ताए हुए दिन यह काव्य शैली में त्रिलोचन द्वारा लिखा गया, इनको मिला है 1981 में पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। हरिशंकर परसाई मतलब विकलांग श्रद्धा का दौर, यह व्यंग है, व्यंग शैली में लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा, 1982 में इनको मिला, पुरस्कृत किया गया, इनको मिला है साहित्य अकादमी। और खूंटियों पर टंगे लोग यह भी काव्य है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा कृति है, यह लिखी गई है, 1983 में इनको मिला साहित्य अकादमी, पुरस्कृत किया गया। लोग भूल गए हैं यह भी काव्य है, लोग भूल गए हैं यह काव्य है, रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है लोग भूल गए हैं काव्य, और रघुवीर सहाय जी को मिला 1984 में साहित्य अकादमी, पुरस्कृत किया गया। कौवे और काला पानी यह कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का, 1985 में निर्मल वर्मा को पुरस्कृत किया गया कहानी संग्रह कौवे और काला पानी पे। अपूर्वा है केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, जो काव्य में रचित है, काव्य शैली में,
इनको मिला है 1986 में। केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी मिला। मगध काव्य लिखा गया है श्रीकांत वर्मा द्वारा, 1987 में इनको पुरस्कृत किया गया। अरण्या काव्य है नरेश मेहता का, 1988 में नरेश मेहता जी को सम्मानित किया गया। अकाल में सारस काव्य है केदारनाथ सिंह का, 1989 में केदारनाथ सिंह को पुरस्कृत किया गया। नीला चांद उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का, 1990 में पुरस्कृत किया गया। मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लेखक गिरिजा कुमार माथुर जी 1991 में पुरस्कृत किया गया इनको। ढाई घर है उपन्यास, ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर, गिरिजा कुमार माथुर और गिरिराज किशोर में थोड़ा सा है, ऊपर के नाम से तो लग रहा है कि गिरिराज, तो गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास लिखा उन्होंने और इस पर उनको मिला 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का, 1993 में इनको पुरस्कृत किया गया है। कहीं नहीं वहीं यह काव्य है अशोक वाजपेयी का, कहीं नहीं वहीं यह काव्य किसके है? अशोक वाजपेयी का, 1994 में इनको पुरस्कृत किया गया। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य पर कुंवर नारायण जी को पुरस्कृत किया गया। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी का है, 1996 में इनको भी पुरस्कृत किया गया। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद काव्य है, काव्य शैली में लिखित है यह और लीलाधर जगुड़ी जी का लिखा हुआ है, उनको पुरस्कृत किया गया 1997 में। नए इलाके में यह काव्य शैली में रचित है, नए इलाके में अरुण कमल द्वारा, 1998 में अरुण कमल को पुरस्कृत किया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, 1999 में इनको भी पुरस्कृत किया गया है। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं काव्य किसने लिखा? मंगलेश डबराल ने, और 2000 में इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। कली कथा वाया बाईपास, यह उपन्यास है अलका सरावगी की, इनको पुरस्कृत किया गया 2001 में। दो पंक्तियों के बीच यह काव्य शैली में रचित है राजेश जोशी द्वारा, 2002 में राजेश जोशी को पुरस्कृत किया गया। कितने पाकिस्तान, यह उपन्यास है कमलेश्वर जी का, 2003 में इनको पुरस्कृत किया गया। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र डंगवाल का, दुष्चक्र में सृष्टा यह काव्य है वीरेंद्र डंगवाल जी का, 2004 में इनको पुरस्कृत किया गया। क्याप उपन्यास है, क्याप उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित, 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और संशयात्मा काव्य है ज्ञानेंद्र पति का है, संशयात्मा काव्य है संशयात्मा और ज्ञानेंद्र पति द्वारा यह कृति लिखी गई है, 2006 में पुरस्कृत किया गया। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अमरकांत, इन्हीं हथियारों से इसके लेखक हैं अमरकांत, यह इन्हीं हथियारों से यह उपन्यास है। अमरकांत जी को 2007 में पुरस्कृत किया गया। कोहरे में कैद रंग उपन्यास है, कोहरे में कैद रंग उपन्यास है गोविंद मिश्र लेखक हैं, 2008 में गोविंद मिश्र जी को पुरस्कृत किया गया। हवा में हस्ताक्षर काव्य शैली में रचित है, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी द्वारा, कैलाश वाजपेयी को 2009 में पुरस्कृत किया गया। मोहनदास कहानी है, यह नाम की तरह लग रहा है लेकिन मोहनदास कहानी है, उदय प्रकाश लेखक हैं, मोहनदास कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं और 2010 में उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु उपन्यास
काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है और 2011 में काशीनाथ सिंह जी को पुरस्कृत किया गया है। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य शैली में रचित चंद्रकांत देवताले, 2012 में चंद्रकांत देवताले को पुरस्कृत किया गया। मिलजुल मन उपन्यास है मृदुला गर्ग का, मिलजुल मन उपन्यास है लेखिका मृदुला गर्ग का, 2013 में इनको पुरस्कृत किया गया। विनायक उपन्यास है, विनायक उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का, 2014 में इनको भी पुरस्कृत किया गया रमेश चंद्र शाह जी को। आग की हंसी काव्य है, काव्य शैली में रचित है, रामदरस मिश्र रचयिता हैं, 2015 में रामदरस मिश्र को पुरस्कृत किया गया। पारिजात उपन्यास, पारिजात उपन्यास नासिरा शर्मा, 2016 में इनको भी पुरस्कृत किया गया है। विश्व पाठक सरित, सॉरी मैं भी बोल रही हूँ, यहाँ पर गलत शब्द का उच्चारण कर दे रही हूँ। विश्व पाठक सरित सागर साहित्यिक समालोचना है, रमेश कुंतल मेघ, 2017 में रमेश कुंतल मेघ को पुरस्कृत किया गया है। पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सोपारा उपन्यास है चित्रा मुदगल का, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है चित्रा मुदगल का, इनको 2018 में पुरस्कृत किया गया है। छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को यह कविता है, काव्य शैली में ही रचित है। नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को, यह कविता छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य लेखक हैं इनके, और नंद किशोर आचार्य जी को 2019 में पुरस्कृत किया गया है। टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत यह कविता है अनामिका लेखिका का, 2020 में अनामिका जी को पुरस्कृत किया गया है। सम्राट अशोक यह नाटक है, सम्राट अशोक के नाम से यह नाटक है। दया प्रकाश सिन्हा 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया है। कहते हैं तब शहंशाह सो राहे थे, कहते हैं तब शहंशाह सो राहे थे यह कविता उमा शंकर चौधरी जी की है, 2011 उमा शंकर चौधरी कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे कविता के लिए 2011 में उमा शंकर चौधरी को। 2012 में आदिग्राम उपाख्यान कुणाल सिंह को, उपन्यास जो आदिग्राम उपाख्यान है इसके लिए कुणाल सिंह को 2012 में। कुछ बूढ़ी उदास औरतें यह कविता है अर्चना बेसारे का, 2013 में इनको भी सम्मानित किया गया है। बारिश मेरा घर है यह कविता कुमार अनुपम, 2014। हवेली सनातनपुर उपन्यास इंदिरा डांगी, 2014। डार्क हार्स एक अनकही दास्तान उपन्यास है नीलोत्पल मृडाल, 2016। अक्षरों की विनती कविता तारो सिंधिक, 2017। चिल्लाते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य, 2019 कविता है चिल्लाते हुए अपने को। जिंदगी से रुखाई कविता कुमार विजय शुक्ल, कुमार विजय शुक्ल कविता लिखे हैं जिंदगी से रुखाई कविता, 2020 में इनको सम्मानित किया गया है। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा, 2021। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है बद्री नारायण जी का, 2022 में इनको। मुझे पहचानो उपन्यास संजीव कुमार, 2023 में। ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और यहाँ पर जो बीच में आया है ये शायद दूसरी भाषा का है, बीच में आ गया है। और अनुवाद पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी ने 1989 से अनुवाद के लिए नया पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार के विजेता इस प्रकार हैं। नूर अबी अब्बासी, मालाबार से मास्को तक, यह आत्मकथा है। मूल लेखक है कुमार पद्म शिव शंकर मेनन। मूल कृति मेनी वर्ल्डर्स, मूल भाषा अंग्रेजी। और फिर से इसको मालाबार से मास्को तक, आत्मकथा 1989। अब मूल कृति है
ययाति V.S. खांडेकर का मराठी भाषा में, और फिर से मोरेश्वर तपस्वी 1990 में ययाति नाम से उपन्यास लिखे हिंदी में। और आगे हैं विश्वम्भरा, तेलुगु भाषा में लिखे हैं सी नारायण रेड्डी। महाकाव्य है यह विश्वम्भरा भीमसेन निर्मल द्वारा फिर से लिखा गया पुनः से 1991 में। और मृत्युंजय निरंजना द्वारा कन्नड़ भाषा में। मृत्युंजय फिर से उपन्यास, आगे लेखक फिर से ये हैं मृत्युंजय कांति देव ने। उसी तरह से कुंदनिका कापड़िया, सात पगलान आकाशमान गुजराती में। फिर से इधर लिखा गया नंदिनी डी मेहता द्वारा देवरों से पार आकाश उपन्यास है 1993 में। क्षितिज शांतिनाथ देसाई द्वारा रचित है कन्नड़ में। शांतिनाथ देसाई द्वारा क्षितिज भाषा में क्षितिज कृति है, ग्रंथ मतलब किताब है, वह कन्नड़ भाषा में है। और इसको क्षितिज नाम से पुनः से B.R. नारायण 1994 में क्षितिज नाम से उपन्यास, यहाँ पर क्षितिज नाम से उपन्यास ही है। अब केयर तकाजी शिवशंकर पिल्लई केयर नाम से लिखे मलयालम भाषा में। और सुधांशु चतुर्वेदी इसको अनुवाद किए रस्सी नाम से उपन्यास और 1995 में। दवा यहाँ पर दिया है मरुन्नु पनाथिल कुहाब्दुल्ला मलयालम भाषा में लिखा गया है। और फिर से पुनः N.E. विश्वनाथ अय्यर 1996 में दवा नाम से लिखे हैं उपन्यास। उसी प्रकार से फिर से वासी रेड्डी सीता देवी मट्टी मनीषी नामक कृति है तेलुगु भाषा में। J.L. रेड्डी ने पुनः लिखा, अनुवाद किया। मिट्टी का आदमी, मट्टी मनीषी मतलब मिट्टी का आदमी उपन्यास लिखे इन्होंने, और J.L. रेड्डी ने 1997 में। वर्षा सकल ओडिया भाषा में सताकांत महापात्र द्वारा। और वर्षा की सुबह, वर्षा सकल मतलब यहाँ वर्षा की सुबह नाम दिया है, कविता है यह राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा 1998 में। कलेक्शन ऑफ एसेज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली भाषा में है यह। फिर से लिखा गया प्रयाग शुक्ला द्वारा 1999 में। बंकिम चंद्र प्रतिनिधि निबंध, यह निबंध के रूप में लिखा इन्होंने, निबंध ही रहा होगा यह। कलेक्शन ऑफ एसेज बाय बंकिम चंद्र, तो यह बंकिम चंद्र प्रतिनिधि निबंध नाम से लिखा, प्रयोग शुक्ला ने अनुवाद किया। अयप्पा पाड़िक रुदे कृतिकल मलयालम भाषा में लिखा गया है, के अयप्पा पाड़िकर द्वारा लिखा गया है, लेखक हैं। और पुनः रति सक्सेना द्वारा 2000 में लिखा गया अयप्पा पाड़िकर की कविताएं, यह कविता ही है। अयप्पा पाड़िकर उदय कृतिकल मलयालम भाषा में लिखा गया था, पुनः से अनुवाद किया गया। और अब है कलेक्शन पाश द्वारा लिखा गया है पंजाबी भाषा में, पुनः से 2001 में चमनलाल द्वारा समया ओ भाई समया कविता नाम से है। समया ओ भाई समया, वही कलेक्शन को समया ओ भाई समया जो पंजाबी भाषा में रचित था कलेक्शन, उसको हिंदी में। और द एस्थेटिक ऑफ डिजायर अंग्रेजी भाषा में सुधीर कक्कर द्वारा, और पुनः लिखा गया, अनुवाद किया करके लिखा गया 2002 में कृष्ण मोहन द्वारा काम योगी, यह उपन्यास है। अब है सख्तियाट पास सहसख्तियाट और मसरिकी शेरियत उर्दू भाषा में रचित गोपी चंद नारंग द्वारा। और पुनः लिखा गया देवेश मतलब अनुवाद करके संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद एवं प्राच्य काव्य शास्त्र 2003 में लिखा गया है यह देवेश द्वारा। और झांसीर रानी महाश्वेता देवी द्वारा है कृति इसकी, और यह उपन्यास है झांसीर रानी बंगाली भाषा में। झांसी की रानी राम शंकर द्विवेदी द्वारा 2004 में।
लिखा गया। ट्रुथ लव एंड लिटिल मॉलिश, ट्रुथ लव एंड लिटिल मॉलिश, अंग्रेजी भाषा में खुशवंत सिंह द्वारा। आत्मकथा है यह। ट्रुथ लव मतलब सत्य, प्यार और यही सब। और इसको पुनः लिखा गया निर्मला जैन द्वारा 2005 में। सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत। अब है कालातीत व्यक्तुल्लु, तेलुगु भाषा में श्रीदेवी द्वारा लिखित कालातीत व्यक्तुल्लु, तेलुगु भाषा में। पुनः इसको पाल शोहरी रेड्डी द्वारा लिखा गया कालातीत व्यक्ति, 2006 में लिखा गया बाल शोहरी रेड्डी द्वारा, श्रीदेवी का। बुद्ध देव बोस महाभारतेर कथा लिखे, बंगाली भाषा में। पुनः लिखे बच्चन सिंह 2007 में महाभारत की कथा, महाभारतेर कथा, यह बंगाली भाषा में समझ में ही आ रहा है कि आलोचना लिखा गया है, तो इसको पुनः से अनुवाद करके लिखा बच्चन सिंह ने 2007 में महाभारत की कथा। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अंग्रेजी में लिखा है अरुंधति राय, अरुंधति राय द्वारा लिखित है, यह लेखिका हैं। और इनके द्वारा लिखित जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अंग्रेजी में, तो उसको पुनः 2008 में नीलाभ अस्क ने लिखा मामूली चीज़ों का देवता, उपन्यास। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है, नॉवेल है इंग्लिश में, तो इसको नीलाभ अस्क ने मामूली चीज़ों का देवता 2008 में लिखा। और जी.एस. शिवारुद्रप्पा काव्यार्थ चिंतन, कन्नड़ भाषा में काव्यार्थ चिंतन लिखे भालचंद्र 2009 में भालचंद्र जी ने, भालचंद्र जय शेट्टी ने लिखा काव्यार्थ चिंतन, यह भी लिखे उसी नाम से, यह भी कविता ही है जो कन्नड़ भाषा में रचित था। गोपीनाथ मोहंती ने क्या लिखा परजा, उड़िया भाषा में। पुनः किसने लिखा शंकर लाल पुरोहित परजा, वो भी परजा नाम से उपन्यास है यह, तो पुनः लिखे 2010 में शंकर लाल पुरोहित परजा नाम से। जयंती पापाराव वेदुकुतु वेतदुतु वेतादुतु, जयंती पापाराव ने क्या लिखा वेदुकुतु वेददुतु वेदादुतु, तेलुगु भाषा में रचित था, यह उपन्यास है। इसको पुनः लिखे हैं 2011 में एस शेष रत्नम, गिफ्ट पैकेट, उपन्यास। विश्वास पाटिल संभाजी लिखते हैं, विश्वास पाटिल की कृति है संभाजी, यह उपन्यास ही है संभाजी मराठी भाषा में। और रामजी तिवारी 2012 में इन्होंने किया, संभाजी नाम से इन्होंने भी लिखा, रामजी तिवारी ने भी। इंदिरा गोस्वामी की रचना है अहिरन, अहिरन जो उपन्यास है असमिया भाषा में लिखे हैं अहिरन। और बुद्ध देव चटर्जी अहिरन नाम से लिखे 2013 में। बलदेव सिंह अन्नदाता पंजाबी, अन्नदाता लिखे हैं उपन्यास, बलदेव सिंह द्वारा लिखा गया अन्नदाता उपन्यास पंजाबी भाषा में। पुनः लिखे हैं किसके द्वारा लिखित है फूलचंद मानव 2014 में, अन्नदाता नाम से उन्होंने भी लिखा उपन्यास, क्योंकि यह तो शुद्ध हिंदी ही है। और बारो मास मराठी भाषा में, बारो मास जो है उपन्यास है जो मराठी भाषा में रचित है, सदानंद देशमुख द्वारा लिखा गया है यह। और पुनः लिखे हैं दामोदर खडसे, बारो मास इन्होंने भी लिखा 2015 में। अब अलवर संतवाणी नलयिरा दिव्या प्रबंधम, यह कविता अलवर संत द्वारा लिखित है तमिल भाषा में। पी जयरामन 2016 में संतवाणी नाम से खंड 3 और 4, यह भी कविता लिखी गई। बाल साहित्य पुरस्कार विजेता, बाल साहित्य पुरस्कार विजेता। साहित्य अकादमी ने 2010 से बाल साहित्य के लिए नया पुरस्कार शुरू किया। इसके द्वारा किया गया, साहित्य अकादमी द्वारा 2010 से बाल साहित्य के लिए नया पुरस्कार। इस पुरस्कार के विजेता इस प्रकार है। 2010 में प्रकाश मनु द्वारा रचित एक था ठुनठुनिया उपन्यास लिखे हैं।
2011 में हरे कृष्ण देवरे बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए, बाल सौरी रेड्डी 2012 में बाल साहित्य के कुल योगदान के लिए, रमेश तियलंग मेरे प्रिया बाल गीत कविता 2013 में, गाए गीत ज्ञान विज्ञान कविता है दिनेश चामोला शैलेश द्वारा 2014 में, बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए शेर जंग गर्ग 2015 में लिखे हैं इन्होंने। 2015 में शेर जंग गर्ग द्वारा बाल साहित्य में कुल योगदान के लिए, द्रोणवीर कोहली माता की माता का मट कहना उपन्यास द्रोणवीर कोहली द्वारा 2016 में, प्यारे भाई राम सहाय कृति लघु कथाएं हैं यह, प्यारे भाई राम सहाय लघु कथाएं श्री स्वयं प्रकाश 2017 द्वारा। ये जो टिक दिया हुआ है ऊपर की तरफ ईसाई की तरह जैसे होता है उसमें ईसा मसीह के साथ होता है, तो यहाँ पर यह मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, मतलब मरने के बाद, निधन के बाद। धन्यवाद।